तुझे के रवाजे हरे लाखावत से। शहरों के आधुनिक उदासीन हवा से दूर चलिए चलते हैं एक ऐसे राज्य जहां नवनिर्मित शॉपिंग मॉल्स के चमकते कांच में आज भी अपने संस्कृति से जुड़े लोगों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। बिहार हिंदुस्तान की हृदय स्थली के समीप अवस्थित है। इसकी पहचान सिर्फ इसकी भौगोलिक परिधि से नहीं हो सकती, इसका असल विस्तार हमें विस्मित करता है। ये मिथिला राज्य महावीर का तीर्थ स्थान, भगवान बुद्ध, महाज्ञानी चाणक्य, पराक्रमी अशोक और आर्यभट्ट का बिहार है और साथ ही साथ ये शिल्प कला का भी बिहार है। बिहार का नाम लेते ही ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कला, शौर्य और स्थापत्य का उच्चतम शिखर हमारी आंखों के सामने झिलमिलाने लगता है। ये विश्व को धर्म, अध्ययन, ज्ञान, विज्ञान, मानवता और अनेकता में एकता का संदेश देने वाला बिहार है। बिहार कला और शिल्प के क्षेत्र में एक समृद्ध परंपरा है। मधुबनी पेंटिंग, लोहा शिल्प, बम्बू काम, मिथिला पेंटिंग और सिक्की कला जैसी कलाएं यहाँ की धरोहर को प्रकट करती हैं। यहाँ की कला और शिल्प विश्व भर के लोगों को मोहित करती है और उन्हें प्राचीन संस्कृति का अनुभव कराती है। शिल्प कलाओं की बात हो और बिहार के पटना में स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का नाम न आए तो ये नाइंसाफी होगी। इसकी स्थापना सन 1956 में हथकरघा विभाग बिहार सरकार द्वारा की गई थी। ये संस्थान कई मायनों में अद्वितीय है। शिल्पों के प्रदर्शन के साथ ही ये संस्थान शिल्पकारों की रचधर्मिता को भी विभिन्न माध्यमों द्वारा दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की शिल्पकला को पुनः स्थापित करना है। अभी इसका इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि आप इनके नमूने कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी देख सकते हैं, बहुतायत में देख सकते हैं, दिल्ली हाट में देख सकते हैं और लोग इसे बहुत पसंद के साथ खरीदा करते हैं। सुना जाता है कि इनका अब निर्यात भी प्रारंभ हो गया है। तो इस तरह से ये एक उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का एक बहुत ही सक्सेसफुल इंटरवेंशन रहा है कि कैसे हस्तशिल्प की लुप्त होती हुई एक विधा को एक नया मोड़ देकर, एक नया आयाम देकर भविष्य के लिए सुरक्षित किया गया। आज इसके माध्यम से कई शिल्पकारों के शिल्प अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अलग छाप छोड़ने के साथ ही शिल्पकार के जीवन में आर्थिक संपन्नता भी कायम कर रहा है। बिहार की प्रमुख शिल्प कलाओं में से एक सिक्की शिल्प कला है। सिक्की एक तरह की घास होती है जिससे कठपुतलियां, सजावट का सामान और इसके अलावा और भी कई चीजें बनाई जाती हैं। सिक्की शिल्प कला की शुरुआत बिहार के मिथिलांचल जिले से हुई थी और आज इस जगह की बात ही कुछ और है। साधारण दिखने वाले घरों में सारा परिवार एकजुट होकर सिक्की की कारीगरी में लगा रहता है। सिक्की की घास नदी और तालाबों के किनारे पाई जाती है। सिक्की से बनी कलाकृतियां इतनी मनमोहक होती हैं कि इनसे नजर हटाए न हटे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला का विकास होता रहा है और आज ये कला अपने नए अवतार में आगे बढ़ रही है। हेलो, नमस्ते। मैं बिहार से आई हूँ, रूबी देवी, और अब हूँ कही ना मुन्नी देवी। ये स्टेट अवार्ड है। यहाँ मैं दोनों सिक्की ग्रास का काम कर रही हूँ। यहाँ पे नेचुरल ये घास होता है, एक तरह के वाइट ग्रास आता है, सावन के टाइम ये उगता है। तो हरिजन लोग इसे काट के रखती है और ये हमारे परंपरा है, पुश्तैनी आर्ट है, जो कि हम बचपन से हम लोग इसे मम्मी, नानी, दादी सारे करती आ रही है। तो हमारे तरफ बिहार में ऐसा है कि हमें जैसे कि शादी है लड़की को तो ये चीज़ बना के उसे डालना है, शुभ ग्रास मानते हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट के लिए ये बॉक्स है, बहुत सारी आइटम है। यहाँ उपेंद्र महारथी से हम लोगों को यहाँ पे भेजे गए हैं। आज भी इसको बनाने की प्रक्रिया वही पुरानी है। सिक्की के निर्माण के लिए सबसे पहले सिक्की को बीच से काटा जाता है, फिर पक्के रंग से रंगकर उसे धूप में सुखाया जाता है
उसके बाद सिक्की को पानी में भिगोकर उसे नरम किया जाता है। तत्पश्चात तकवा के द्वारा तार लगाकर सिक्की के वस्तु का निर्माण किया जाता है। पारंपरिक सामानों के सांस्कृतिक महत्व को समझने वालों का आज भी इसके प्रति आकर्षण है। वहीं दूसरी तरफ साधारण ग्राहकों को नए प्लास्टिक के सामानों के प्रति बढ़ते मोह का कारण उसके किफायती दाम और चटक मटक डिजाइन है। इन समस्याओं के बावजूद कहा जा सकता है कि सिक्की एक ऐसी कला का उदाहरण है जो कि न केवल बदले समय के साथ विकसित हुई है बल्कि अपने इतिहास से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं ना कि पेड़ की सुंदरता उसकी पंखुड़ियों में होती है पर उसकी ताकत उसकी जड़ों में। आज का सफर यहीं संपन्न करते हुए मेरा दर्शकों से यही अनुरोध है कि एक बार बिहार जरूर आए और जब आए तो कारीगरी से परिचित होकर इस शिल्पी की महिमा का स्वयं साक्षी बने।